और जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनके इलाज के लिए बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसी कड़ी में ये कोविड केयर सेंटर को शुभारंभ करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देश हमको मिले थे और यहाँ पर एसडीएम राहतगढ़, यहाँ के बीएमओ और सीएमओ नगर पालिका के साथ साथ सभी विभागीय अधिकारियों ने मिलकर इस केंद्र को शुरू किया है। विकासखंड स्तर पे जो ये कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जैसे ही कोई कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले उनको इस सेंटर में लाके एडमिट कर लिया जाए, उनका एक्सरे हो जाए, खून की जांच हो जाए, बाकी उनकी जांचें करके और उनका इलाज शुरू कर लिया जाए। अगर प्रारंभिक लक्षण में ही इलाज शुरू कर दिया जाता है तो मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आप घर में ही पड़े हुए हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे या कहीं घूम फिर रहे हैं, तो एक तो आपकी भी तबीयत खराब होती है क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे लंग्स में जाता है और आप खुद तो आप हो गए संक्रमित, आप जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतने लोगों को आप संक्रमित करते जाएंगे। विशेष रूप से घर पे रहने पर हमने ये भी देखा है कि घर में हमारी माता जी हैं या बहन हैं या बेटी है या परिवार के लोग हैं, तो उनके मन में ये बात रहती है कि अरे यार ये बीमार हैं तो चलो इनकी हम सेवा कर दें, इनको खाना खिला दें या पानी दे दें। लेकिन उस सेवा या उस प्रेम के कारण वो संक्रमण फैलता है। इसलिए हमको इसमें ये कोशिश करना है कि राहतगढ़ विकास खंड का कहीं भी कोई पॉजिटिव केस आया उसको तुरंत आप एम्बुलेंस ला के यहाँ भर्ती कर लीजिए, एक्सरे हो जाए, ब्लड टेस्ट हो जाए और उसका 1 हफ्ते का दवाई का पूरा एक डोज है वो उसको यहाँ पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति में दे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि 99% मरीज तो यहीं से ठीक होके चले जाएंगे। कुछ मरीज ऐसे होते हैं 100 में 1-2 जिनको कि मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाके इलाज करने की ज़रूरत हो। माननीय मंत्री जी का ये संकल्प है कि अगर यहाँ कोई ऐसे गंभीर बीमार होंगे तो वो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको अस्पताल में भेज के उपचार की व्यवस्था भी कराएंगे। तो यहाँ जो CCC शुरू हुआ है, यहाँ की जो पूरी टीम है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जहाँ भी हों उनको लाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था रहे, कार्यकर्ता रहें। यहाँ जब उनको रखा जाए तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उनकी प्रॉपर देखरेख करें, उनका इलाज हो, उनको दवाइयाँ मिलें, उनके प्रॉपर जांच हो। और इस व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे वो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे स्वयंसेवक हों, चाहे कार्यकर्ता हों, उनसे मेरा अनुरोध है कि आपको अपनी सुरक्षा का भी प्रबंध करना है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आए हैं कि जो लोग दूसरों की मदद कर रहे थे वो भी संक्रमित हो गए। क्यों संक्रमित हुए? क्योंकि उन्होंने सावधानी नहीं रखी। और सावधानी के लिए क्या है? सबसे पहला तो ये मास्क उतरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो वायरस है मुख्य रूप से नाक के माध्यम से ही अंदर जाता है और नाक के माध्यम से जाके अगर आपके वो लंग्स में उसने इफेक्ट जमा लिया तो फिर उसका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरा ये है कि जो लोग भी अंदर रहें उनके लिए पर्याप्त हमने पीपी किट वगैरह की भी व्यवस्थाएं कर दी हैं। जो लोग मरीजों को लाने ले जाने में, चाहे वो ड्राइवर हों, अटेंडर हों, उनको भी पीपी किट दिया जाए। और जो लोग भी यहाँ पर सेवा में लगे हैं, कार्यकर्ता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे, ये बहुत इसमें आवश्यक है।